हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 2025 की ईयरली हॉरोस्कोप की प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। ओके, जिसमें हम चेक करेंगे आपका ओवरऑल सब कुछ, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ। ओके, और आपके लिए ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, लेसन्स और एडवाइस, सब कुछ चेक करेंगे। ओके, ओपन माइंडेड रह के इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि एक जनरल प्रिडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी सबको स्किप कर दीजिए। ठीक है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 2025 को लेकर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2025 मंगल का साल है। ठीक है, और मंगल की एनर्जीज हम सभी ज़ोडिएक साइंस के ऊपर देख भी पाएंगे, इसका असर पड़ते हुए, जो कि पॉजिटिव वे में भी पड़ेगा। कुछ इसके नेगेटिव फेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, मंगल एक एनर्जेटिक, ऊर्जावान और बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन का ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा का असर हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। मंगल जो कि ऊर्जा, साहस और एक्शन का प्रतीक है, इस साल हर राशि की लाइफ के कई पहलुओं पर अपना प्रभाव डालेगा, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मैरिड लाइफ हो, हर कहीं आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कन्या राशि 2025 आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है और किस तरीके से आप अपने गोल्स और रिलेशनशिप में बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग कुछ इस तरीके से होगी कि सबसे पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे कि इस टाइम पे 2024 में जितना भी समय रह गया है, आपकी प्रेजेंट स्थिति ओवरऑल कैसी चल रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी, कुछ आपके एक्शंस की आप क्या करना चाहते हैं आगे, क्या छोड़ना चाहते हैं, 2025 में किस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या आगे लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं, जिसको कैरी फॉरवर्ड करके आप अपने अचीवमेंट्स में एंड अपॉर्चुनिटीज़ में शायद ऑब्स्टेकल्स लेकर आ जाए, और जो चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जिसको आपको ओवरकम करके आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि साल आपके मॉडरेट जाने वाला है या चैलेंजिंग या फिर बेस्ट। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ आपके फेवरेबल कलर्स बताऊंगी जो पूरा साल ही आपको यूज़ करना है किसी इम्पोर्टेंट इवेंट में, या फिर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए एक लकी कलर की तरह काम करेगा। ओके, और टिप भी दूंगी आपको एक ओवरऑल रीडिंग को मिलाकर, एंड आपके लिए कौन सी राशि के लोग फेवर करेंगे और किससे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्क रहने से मतलब ये नहीं है कि अगर इस राशि का कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो उसको निकाल दें, नहीं। अगर उनसे मनमुटाव की स्थिति बनती है, आपको आपके विचार उनसे क्लैश होते हैं, तो बस आपको, अगर आपको ये रीडिंग उससे पहले मिल जा रही तो इसका संकेत है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो भी आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कन्या राशि अब कैसा है। यस, द लवर्स का कार्ड। कहीं ना कहीं इस साल, यस, आप के लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आप डिसीज़न बनाने में कंफ्यूज रहे हैं कहीं ना कहीं। लाइक अगर किसी से प्यार करते हैं और दूसरे ही साइड आपका करियर है, आपको कहीं दूर जाके अपने करियर को ग्रो करना है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, या आपका प्यार, आप जिससे प्यार करते हो उसको शायद कहीं और जॉब मिल गई हो, वो कहीं और जाना चाहता हो लेकिन वो नहीं जा पा रहा हो, ऐसे से कुछ। लेकिन कन्या राशि के लिए देख रहे हैं तो आप जगल करते आए हो।
ठीक है। 2024 में थोड़ा कंफ्यूजन माइंड स्टेट, ठीक है। 2024 में जितना भी टाइम रह गया है, मीन्स ये 1.5 महीने का, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट का आपके जीवन में बहुत रोल है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कीजिए। जैसे कि मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई चीज़ लाइक आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है, अगर आपको लगता है इस टाइम पे आपको अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना है तो आपको रिलेशनशिप को नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि करियर अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो करियर को नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके हम किस चीज़ को दिखाते हैं कि वो इस समय मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, पहले उसे सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में प्रायोरिटी है लेकिन इस टाइम के लिए नहीं, वो हम थोड़ा सा इतना तो सही है कि पहले काम को पहले करके फिर उसको करें, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए। अगर लव अपॉर्चुनिटी में, लव रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर कहीं भी कुछ आपको ऑब्स्टेकल देखने को मिली है 2024 में, मैं देख पा रही हूँ कि फरवरी के महीने में काफ़ी लोगों के रियूनियन के चांसेस है, या फिर आपकी लाइफ में आपके प्यार से रिलेटेड गुड न्यूज़ आने की संभावनाएं हैं। नो कांटेक्ट की स्थिति को कांटेक्ट में आता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई क्लोजर नहीं मिला है तो क्लोजर मिलता हुआ देख पा रही हूँ, और उसमें आपकी मुख्य भूमिका रहेगी कि आप ही सब कुछ अपने हैंड में लेंगे, सारा जो डिपार्टमेंट है अपने हाथ में लेंगे और उसे सही करेंगे, क्योंकि शायद जो आपके साथ है, ठीक है, वो इतना सक्षम नहीं है या डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहा। आप 2024 में रहेंगे यहाँ पे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड सेट, किसी 2 चीज़ों में से किसी एक को चुनना, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। फैमिली में, लव लाइफ में हो सकता है, ठीक है, आपके घर वाले नहीं मान रहे हो, मनाना आपका ऑब्स्टेकल है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है, 2 पार्टनर्स में जगल कर रहे हैं, ठीक है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, इस चीज़ में जगल कर रहे हैं। और फिर आपकी जो 2025 में एनर्जी में देख पा रही हूँ, जगलिंग, डिसीज़न मेकिंग, वहाँ भी थोड़ी गड़बड़ रहेगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि प्यार से जो भी ऑफ़र आपको मिल रहा है, ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं, प्यार की तरफ से अगर कोई ऑफ़र आ रहा है आपके लिए या आप लेके जा रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है कि ब्लेस्ड रहेंगे आप। और ये मैं ज़्यादातर एनर्जी फरवरी की देख रही हूँ। ये करियर की तरफ से भी हो सकती है कन्या राशि आपके लिए, कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ देख रही हूँ आप पे, और बिजनेस में भी, और जिनके साथ भी आप काम करेंगे ना तो बहुत प्रेम पूर्वक और शांति पूर्वक काम करते नज़र आ रहे हैं मेरे को आप यहाँ पे। बेसिकली मैं पार्टनरशिप की भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप शायद पार्टनर में कोई बिजनेस करे या पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे। अब जो आपके लिए कनेक्शन स्टार्ट होगा, जो भी न्यू लव के लिए देख रहे हैं, मैं म्यूचुअल अट्रैक्शन देख रही हूँ। हो सकता है जो आपका पास्ट रिलेशनशिप हो कन्या राशि, वहाँ पे म्यूचुअल बॉन्डिंग नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा गिविंग में थे, ठीक है, या फिर वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिविंग में थे, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हम ही सही हो, क्या पता हमारी भी गलती हो रही हो, कहीं ना कहीं सामने वाला हो, और हम उस टाइम पे उस माइंड स्टेट हमारा वो नहीं हो कि हम लाइक हमारी एनर्जीज कहीं और भी इन्वॉल्व्ड है, कि अगर हम अपनी लाइफ में करियर को स्टेबल करना चाहते हैं तो वहीं पे थोड़ा सा रिलेशनशिप भी हमारा अफेक्ट करता है। ओके, तो कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं अगर बॉन्डिंग में अप एंड डाउन हो रहा था तो मैं देख पा रही हूँ कि पुराने ही रिश्ते में बॉन्डिंग मजबूत होता हुआ देख रही हूँ मैं। और भी और मैरिज प्रपोजल्स आएंगे काफ़ी सारे, और फरवरी में काफ़ी लोगों की मैरिजेस भी मैं देख पा रही हूँ। अगर मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज का प्रपोजल, कमिटमेंट्स मिलता हुआ देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। और मैजिशियन की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आप अपनी क्रिएशन खुद करेंगे, सारा होल्ड अपने हाथ में ले लेंगे आप,
मतलब कि आप खुद को इतना सक्षम महसूस करेंगे जनवरी के शुरू से ही। ठीक है, इवन जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आई डोंट नो 2024 में ही आ जाए। ठीक है, आज की डेट जैसे कि आज 13 डेट है। ओके, मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज या कल पोस्ट करूँगी, तो क्या पता साथ के साथ ही आ जाए, क्या पता 2025 में देखे आप। तो जब भी आपके लिए ये मैसेज आए ना, तो समझिएगा कि इस रीडिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस की है, ठीक है, उसके बाद अब आपको खुद को अंदर से ही पावरफुल महसूस हो रहा है। आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा हर तरफ से मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करता हुआ देख पा रही हूँ। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्रिएटिविटी निखर के आएगी सबके सामने। चलिए और देखते हैं क्या है। ऑफर प्रपोजल्स का साल है कन्या राशि, वो शुरू के दिनों से ही आपको दिखने लग जाएगा। फेब से ही आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। डबल 2 की एनर्जी आ गई है, 2 की, कि यू आर इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। सही समय जब आएगा ना, सही जगह पे आप पहुंच जाओगे, या फिर अब वो समय आ गया है कि आप अपनी सही जगह पे पहुंच जाओ। ठीक है, किसी किसी के लिए अभी से वो समय स्टार्ट हो जाएगा, और किसी किसी के लिए आने वाले कुछ समय में, मतलब 2025 में वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ब्रेक थ्रू, यहाँ इससे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। फिर देखिए 11 की एनर्जी आ गई है, मैं मतलब 1+1 2। वही चीज़ बता रही है कि अलाइनमेंट होने लग जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, या और भी हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेकर, गाइडेंस, किसी की गाइडेंस के थ्रू से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। या हो सकता है कि आप किसी असमंजस में पड़े। ठीक है, 2 राहों में जगलिंग, जैसे कि आपका यहाँ पे आ ही गया, आपने देखा है बॉटम ऑफ द कार्ड में जगल कर रहे हैं। ये देखिए, इसके नीचे टीम वर्क है, 2 3 फिर 4, सारे सीक्वेंस वाइज से किसी एंडिंग का सामना होगा। बिगनिंग, एंडिंग जरूरी नहीं है यहाँ पे वर्गो, डरिएगा मत कि कोई रिश्ता खत्म हो जाएगा आपका, या कुछ नेगेटिव खत्म होकर ही कुछ शुरू होगा। ठीक है, और वो मेरे ख्याल से उस चीज़ को ठीक तरीके से रिसीव करने के लिए आप किसी से गाइडेंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप भी काफ़ी लोगों को मुझे इस साल गाइड करते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होंगी। ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप, जो आपके फैमिली में भी शायद किसी ने ना किया हो, ऐसा कुछ करें आप। आपके लिए कोई अपनी सारी लिमिट्स तोड़कर आएगा। ये भी हुआ। गोइंग विद द फ्लो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बहाव के साथ बहिए, ज़्यादा दबाव नहीं लेना है। दबाव आपने 24 में भी लिया था, ठीक है, तो हुआ कुछ नहीं, कहीं ना कहीं आप सरेंडर मोड में आ गए। ठीक है, वो भी गाइडेंस की मदद से ही, कि जो होगा समय पे होगा, शायद अभी वो समय नहीं है। तो उसी सब्र का फल मैं आपको कन्या राशि देख पा रही हूँ कि अगले साल मिल रहा है। ठीक है, कुछ तो हो सकता है अपने घर की कोई पुरानी प्रथा तोड़े आप। ठीक है, कुछ तो, या फिर कोई बंधन तोड़े आप, जिसमें से आप निकलना चाहते हैं बहुत समय से, टॉक्सिक हो चुका है। कोई आसपास के जहाँ भी काम करते हैं उनके साथ आपकी सही से नहीं बन पा रही, आप बहुत टाइम से पेशेंसली देख रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि उस चीज़ को तोड़ के आगे निकले, सामना करे, फेस करे। ठीक है, और सबको ओपन चैलेंज दे। न्यू विजन, कुछ आपको न्यू विजन मिलेगा नए साल में। ठीक है, मैंने कहा ना, ये इनर स्ट्रेंथ का टाइम है, और वही उसी पे आप वर्क कर रहे हैं 2024 से, और उस पे मैं आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रही हूँ। मतलब कि अंदर आपके जो भी दुविधाएं, जो भी परेशानी चल रही थी ना 2024 में कन्या राशि, उन सबको आप तोड़ के
अब आगे निकलने वाले हैं। और यही चीज़ देख के बहुत लोग हैरान होंगे कि सडन इतना चेंज, शायद बहुत बड़े हार्ड ब्रेक से आप निकले, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े डाउनफॉल से आप निकल रहे हैं, तो लोग आपको देख के इंस्पायर्ड होंगे आपकी इनर स्ट्रेंथ को देख के, कि भाई जीवन हर रोज़ एक नया सवेरा लेके आती है, तो हम भी अपने जीवन को क्यों ना एक और मौका दे। ऐसी आपकी सोच विचार आने वाले समय में होगी बहुत पॉजिटिविटी के साथ। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लर्निंग पर बहुत ज़्यादा मैं आपको फोकस होते हुए देख रही हूँ। करियर और रिलेशनशिप दोनों में ही मिक्स रिजल्ट है, क्योंकि इस समय आपकी जो ग्रोथ है ना थोड़ी स्टेडी रहेगी। डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच का फ़ायदा मिलेगा। किसी भी चीज़ की डिटेलिंग करनी है आपको, यह नहीं कि ऊपर की साज सज्जा देख के या कोई अपना आपको ऑफर कर रहा है, नहीं इस पे भरोसा किया जा सकता है, क्या इतना डिटेलिंग करना, तो आपको कहा जा रहा है नहीं, डिटेलिंग करनी है और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट शॉर्ट टर्म से चीज़ों को नहीं डील करना है, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए ये साल मिक्स्ड रिजल्ट्स दे रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी, क्योंकि आपने 2024 में अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोशिश की है, और जिसमें मैं आपको आगे जाके 2025 जैसे जैसे बीतता जाएगा, दूसरे महीने से ही ये रिजल्ट आपको खुद को महसूस होगा, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे। ओके, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपकी फिजिक भी आ जाती है, ठीक है, आपका कोई माइंडसेट भी हो सकता है, किसी हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है, अगर काफ़ी समय से वेट गेन या वेट लॉस का सोच रहे थे उसमें भी हो सकता है। ओके, मेडिटेशन काफ़ी समय से आप सोच रहे होंगे करना है लेकिन कर नहीं पा रहे थे, उसको करते हुए नज़र आ सकते हैं। सबके लिए, बहुत सारे कन्या राशि वाले व्यूअर्स हैं यहाँ पे, सबके लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स है, ठीक है, तो सबका पर्सपेक्टिव में चेंज होता हुआ देख रही हूँ अपनी लाइफ की तरफ। ओके, अपने बेस चक्रा पे आपको काम करना है, ठीक है, रूट चक्रा पे काम करना है। कैसे? अगर आपको कहीं से भी महसूस होता है कि मतलब लोअर बैक पेन हो रहा है, लेग इशू हो रहा है, या आपका इम्यून सिस्टम में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे साफ साफ मैसेज है कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, ठीक है, जिसके लिए आपको ग्राउंडिंग होना होगा। ओके, यहाँ पे जब रूट चक्रा अफेक्टेड होता है ना कन्या राशि, तब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। आपका बेस चक्रा मीन्स रूट चक्रा जितना आपके फेवर में होगा, आप सही रखेंगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है, फीलिंग सेफ फीलिंग करेंगे अपने आप में ही, ठीक है। और जब आपका ब्लॉकेज होगा ना, तब आपको फियर, इनसिक्योरिटी, फीलिंग अनग्राउंडेड, ये सब महसूस होगा। लोअर बैक पेन की समस्या आ जाएगी, लेग इश्यूज की समस्या आ जाएगी, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और जब ये सही रहेगा तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, इनकरेज करते रहेंगे आप खुद को ही, ठीक है, कमिटमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको भी जो लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं वो बिल्कुल खुल के बेबाक होकर देंगे, और आप भी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में जब बेस चक्रा हमारा अफेक्टेड होता है, ट्रस्ट इश्यूज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में ही मिलती है, ठीक है। तो जब वो स्टेबल रहेगा तो आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी रहेगी, कनेक्शन स्टेबल रहेंगे, ठीक है। इन एंड आउट की जो ये एनर्जीज होती है ना, ब्लॉक अनब्लॉक की, सेपरेशन की, कहीं ना कहीं हम दोनों में से किसी का रूट चक्रा अफेक्टेड होता है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको पता चल रहा है, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपको कहीं से भी जो मैंने सिम्टम्स बताए वो लग रहे हैं, तो इसमें बेस चक्रा को सही करने के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं कि प्रैक्टिस ग्राउंड एक्सरसाइजेस, जितना हो सके ज़मीन से जुड़े रह के आपको एक्सरसाइज करना है। क्यों? क्योंकि वर्गो जो होती है वो पृथ्वी राशि होती है, अर्थ साइन होती है, तो वो जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़ के, स्पेशली ग्रीन ग्रास के ऊपर, ठीक है, वाटर के आसपास ग्राउंड में बैठ के मेडिटेशन करना है आपको, वॉक करना है आपको। अगर पॉसिबल हो सकता है तो रेड क्रिस्टल के साथ अफर्मेशन कीजिए, कि सेफ्टीनेस की अफर्मेशन कीजिए,
ओके। अदरवाइज अगर क्रिस्टल वगैरह नहीं पहन सकते तो आपके लिए सिंपल सा है कि मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग होके, बेड पे बैठ के नहीं करना है, ठीक है। 5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए। मंगलवार को हो सके तो हनुमान जी के मंदिर होके आइए। पेशेंस और लाइट, आपके पेशेंस की वजह से ही ये लाइट आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पे कम्युनिकेशंस का भी दिखा रहा है। अगर आप पोइट्री फील्ड से है, आरजे फील्ड से है, लाइक बोलने का काम है, जहाँ पे टीचिंग है, तो दिखा रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन को आपको वर्क करना है, ठीक है। बोलने से पहले थोड़ा सोचना है, विचार करना है। वैसे भी वर्गोस की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत शानदार होती है, लेकिन इन दिनों और वर्क करना है। आपके स्पीकिंग स्किल्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता देख पा रही हूँ मैं, और लाइट आपके लाइफ में इस पेशेंस की वजह से ही आ रहा है। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं। तो हेल्थ अच्छी रहेगी ओवरऑल वर्गो, बस लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा आपने ध्यान में देना है, ठीक है। एजुकेशन में फोकस्ड और डिसिप्लिन अप्रोच से सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम टेबल इशू है, रूटीन इशू है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट डेट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आपके इंट्यूशन इतनी ज़्यादा आपको गाइड करेगी, आपको खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, कोई कुछ भी बोले, ठीक है, मेरी इंट्यूशन कहीं ना कहीं मुझे करेक्टली गाइड करती है, ठीक है। आप लोगों को भी ये बोलेंगे, लाइक आपने कुछ बोला और वो तुरंत हो गया, ठीक है, और लोग भी वो देखेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे विश्वास करेंगे। इसमें ये कहा जा रहा है, तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। अगर इनर वॉइस आपको कुछ कॉलिंग कर रही है तो उसको सुनना है, ठीक है। और कहा जा रहा है किसी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिए। किसने क्या किया, उसने मेरे को छोड़ दिया, वो मेरे को बोल के चली गई ऐसा, ठीक है, वो मेरे साथ माइंड गेम खेलते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ से सब कुछ सही रखना है। बाकी दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। और कहा जा रहा है अपना कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको आपके घर वाले, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके ब्रदर, सिबलिंग्स या कोई भी कुछ बोलता है, बॉस, कोई भी कुछ बोलता है कि वो तुमसे बाद में आया था, वो तुमसे कम टाइम में काम कर देता है, आपको भी कहीं ना कहीं मतलब खुद पे थोड़ा शक होगा। तो इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है कि ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, कि सबके अंदर अलग यूनिक पर्सनालिटी होती है, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट हिलेगा कि सच में शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। आप भी इससे उससे अपना कंपेयर करने लग जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग के लोग भी बोलेंगे तुम भी ऐसा कर लेते, मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ऐसी है, काश तुम्हारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ होती। आपको कुछ भी नहीं सुनना है, इन सब चीज़ों को टोटली इग्नोर करना है, ठीक है। अपने इसीलिए आया है कि अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आप जैसे है बेस्ट है। अगर आपको लगता है हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, उसे सुधारिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मैसेज आया है कि आपके लिए ये साल जो लेसन लेके आ रहा है, जो आपको सारी चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि अगर कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी, उसे कोसने से, ब्लेम करने से ज़्यादा आपको ये ध्यान देना मैंने उससे सीखा क्या है, ठीक है। ये 2024 में भी ये एनर्जी है कि आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने किसी को ब्लेम नहीं किया है, आपने अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की है, और यही एक पॉजिटिव, वरना ओवर थिंकिंग ये सब चीज़ें तभी तो आ जाती है बीच में। तो यस, ऐसी ही रखिए अपनी एनर्जी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लर्निंग पर फोकस करना है, ठीक है। करियर और रिलेशनशिप में मिक्स्ड रिजल्ट्स है, ग्रोथ रहेगा लेकिन स्टडी,
ठीक है। डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहना है आपको, इसी से फ़ायदा मिलेगा। हेल्थ में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा खाने पीने से पहले सोच के खाए, ओके। एंड एजुकेशन में फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से सक्सेसफुल जरूर मिलेगी। रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड अप्रोच रखने से सब कुछ स्मूथ चलेगा। मैरिड लाइफ में भी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। तो अब थोड़ी सी लव लाइफ में आपकी एनर्जीज थोड़ा सा मैं और देख देती हूँ। बाकी डिटेल रीडिंग तो करेंगे ही। ये तो 2025 की बस एक ग्लिम्स है कि ओवरऑल पूरे ईयर में आपको क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं। अट्रैक्शन, मुझे आप अपने पार्टनर के साथ इस साल में बहुत खुश होता हुआ दिख रहे हैं। आपके प्रति लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके काम के जगह ही में भी आपके से कोई अट्रैक्ट हो, आपको वहाँ पे कोई प्रपोजल मिले कॉलेज में, ठीक है, या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, देखिए यहाँ पे फिर से एनर्जी आई है, यही मैसेज आया है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। आपको माफ़ करना है और सीखना है। अगर इस एनर्जी के साथ, अगर कन्या राशि आप इस एनर्जी के साथ 2025 में जाएंगे, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो किया, तो ये जो पॉजिटिव आउटकम्स आप देख पा रहे हैं ना, इसमें बाधाएं आएंगी। तो बेहतर होगा कि आपने किससे क्या सीखा, क्योंकि काफ़ी कन्या राशि वाले ये कर भी रहे हैं। वो अब अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क कर रहे हैं और लर्निंग से आगे बढ़ रहे हैं बजाय दूसरों को कोसने के। दिस कुड बी द वन, मेरे लिए जो सही होगा वो ज़रूर आएगा या आएगी। या फिर आप एक ही पार्टनर पे स्टक है, ठीक है, और उसे ही सब कुछ मानते हैं, और जो भी उसने आपके साथ किया है या कर रहा है या जो भी है स्मूथली भी चल रहा है, उसे ही अपना द वन मानते हैं, ठीक है। अगर उसने आपके साथ कुछ किया है, आप उसे माफ़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मिलना होगा, मिलेगी या मिलेगा, नहीं तो जीवन को गो विद द फ्लो में चलाना है। आपकी ये थॉट प्रोसेस होने वाली है 2025 में, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक टिप्स दे रही हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हेल्थ पर ध्यान दे, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाए वर्क लाइफ में, और अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी बातें बन जाती है, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट होने दे, ओके। मॉडरेट रहेगा आपके लिए ये साल, एवरेज रहेगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी पॉजिटिव आउटकम्स है। 2024 से तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। ग्रीन एंड वाइट कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा, कहीं भी इम्पॉर्टेंट इवेंट में जाना हो, या ओवरऑल लकी कलर आपके लिए ग्रीन एंड वाइट, और येलो की भी एनर्जीज है काफ़ी ज़्यादा। और जो फेवरेबल आपके लिए कंपैटिबिलिटी रहेंगे, वृषभ राशि, मकर राशि और कर्क राशि। और जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है वो मिथुन और धनु राशि के साथ, ठीक है। चैलेंजिंग राशि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कन्या राशि, मैं बार बार क्लियर कर देती हूँ कि वो आपके दुश्मन होंगे या आपको उनसे भागना है। अब लाइक मान लीजिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही मिथुन या धनु राशि का हो, ठीक है, या आपका पार्टनर या आपका स्पाउस या आपके घर में ही भाई बहन में से कोई, तो क्या आप उनको छोड़ देंगे? नहीं। आपको अगर ये वीडियो मिल रही है ना, तो आपको ये आगाह किया जा रहा है कि बस अगर कोई चैलेंजिंग स्थिति बनती है तो थोड़ा सा आप पेशेंसली, थोड़ा सा समझदारी से स्टेप ले, ओके। तो कन्या राशि, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपके सराउंड में कोई कन्या राशि वाला है तो, ओके, जिससे उसे भी अपने जीवन में आने वाले 2025 के बारे में पता चले, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। बाय कन्या राशि।